नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको लेकर चलेंगे 15वीं शताब्दी के उस महान संत, कवि और समाज सुधारक के जीवन में, जिन्होंने अपने दोहों और सत्संग से करोड़ों लोगों को सही राह दिखाई। जी हाँ दोस्तों, आज का यह वीडियो है संत कबीर दास जी के जीवन, उनकी शिक्षाओं और उनकी अद्भुत वाणी पर। कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में आपको समझ आएगा कि कबीर जी की वाणी सिर्फ अब 500 साल पहले के लिए नहीं, बल्कि आज के आधुनिक समय में भी उतनी ही जरूरी और उपयोगी है। कबीर जी का जन्म और रहस्यमयी जीवन। संत कबीर जी का जन्म वाराणसी में हुआ था। उनका जन्म रहस्य से भरा हुआ है। कहा जाता है कि वे न तो किसी उच्च जाति में पैदा हुए और न ही उनके माता पिता का कोई स्पष्ट इतिहास है। परंपरा के अनुसार उन्हें नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपत्ति ने गोद लिया और पाला पोसा। कबीर जी बचपन से ही अलग स्वभाव के थे। वे संसार के झगड़ों और दिखावे से दूर रहते और सच्चाई की खोज में लगे रहते। समाज की स्थिति उस समय का समाज दो हिस्सों में बंटा हुआ था। एक ओर हिंदू धर्म में अंधविश्वास, कर्मकांड और जात पात का बोलबाला था, तो दूसरी ओर मुस्लिम समाज भी बाहरी दिखावे और रीति रिवाजों में उलझा हुआ था। लोग मंदिर मस्जिद में जाकर तो पूजा पाठ करते थे, लेकिन उनके जीवन में प्रेम, करुणा और भाईचारे की कमी थी। ऐसे समय में कबीर जी ने समाज को सच्चा रास्ता दिखाया। ईश्वर की खोज और साधना। कबीर जी बचपन से ही ईश्वर को पाना चाहते थे। उन्होंने गुरु की तलाश की और उन्हें स्वामी रामानंद जी का सानिध्य मिला। कहा जाता है कि एक बार कबीर जी गंगा किनारे सीढ़ियों पर लेट गए। जब रामानंद जी ने वहां कदम रखा तो उनके मुख से निकला राम राम। कबीर जी ने इसे अपना दीक्षा मंत्र मान लिया और उसी से उनकी साधना का आरंभ हुआ। उन्होंने जीवन भर यही कहा कि ईश्वर को पाने के लिए किसी बड़े कर्मकांड की जरूरत नहीं है, बल्कि सच्चे प्रेम और भक्ति की आवश्यकता है। कबीर जी की शिक्षाएं और संदेश। परमात्मा हमारे भीतर है। कबीर जी कहते हैं, मों को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। इसका मतलब है कि भगवान को बाहर मत ढूंढो, वह तो हमारे हृदय के भीतर है। जात पात का विरोध। कबीर जी ने जात पात और ऊंच नीच की भेदभावपूर्ण सोच को हमेशा नकारा। वे कहते हैं, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। अर्थात असली पहचान ज्ञान और कर्म से है, जाति से नहीं। गुरु का महत्व। कबीर जी ने गुरु को सर्वोच्च स्थान दिया। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। गुरु ही वह दीपक है जो हमें अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाता है। प्रेम और भक्ति का मार्ग। कबीर जी के अनुसार सच्चा धर्म केवल प्रेम है। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। यानी असली पंडित वही है जिसने प्रेम को समझ लिया है। कबीर जी के दोहे। समाज को आईना। कबीर जी ने अपने दोहों से समाज की कमियों पर चोट की और सच्चाई का रास्ता दिखाया। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। अर्थ, सिर्फ बड़ा होने से क्या लाभ, यदि उससे किसी को सुख न मिले। कबीरा खड़ा बाजार में, लिए लुकाठी हाथ, जो घर फूंके आपना, चले हमारे साथ। अर्थ, अहंकार और मोह को जलाए बिना सच्चा साधक नहीं बन सकता। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे 100 घड़ा, रतु आए फल होए। अर्थ, धैर्य ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। समाज सुधारक के रूप में कबीर जी केवल कवि या संत ही नहीं थे, बल्कि सच्चे समाज सुधारक भी थे। उन्होंने हिंदू मुस्लिम दोनों समाजों की बुराइयों पर कटाक्ष किया। वे कहते थे, न तो मूर्ति पूजा में सच्चा भगवान है और न ही केवल रोजा नमाज में। सच्चा भगवान तो वहीं मिलेगा जहां सच्चा प्रेम और भक्ति होगी। आज के समय में कबीर जी की प्रासंगिकता। दोस्तों, अगर हम आज की दुनिया को देखें तो पाते हैं कि भले ही विज्ञान और तकनीक ने प्रगति कर ली हो, लेकिन समाज आज भी जात पात, धर्म के नाम पर झगड़े और नफरत में उलझा हुआ है। ऐसे समय में कबीर जी की शिक्षाएं और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं। उनकी वाणी हमें यह सिखाती है कि धर्म का असली मतलब है इंसानियत। भगवान को बाहर मत ढूंढो, वह हमारे भीतर है। प्रेम, करुणा और भाईचारा ही सबसे बड़ा धर्म है। कबीर जी का निधन और विरासत।
कबीर जी ने अपना पूरा जिसाया जीवन सादगी, प्रेम और भक्ति में बिताया। सन 1518 के आसपास उनका देहावसान हुआ। कहा जाता है कि जब उनके अंतिम संस्कार का समय आया, हिंदू कहते थे कि वे हमारे संत हैं, उनका दाह संस्कार होना चाहिए। मुस्लिम कहते थे कि वे हमारे फकीर हैं, उनका दफन होना चाहिए। लेकिन जब चादर उठाई गई तो वहां सिर्फ फूल मिले। इस घटना ने साबित कर दिया कि कबीर जी केवल एक धर्म या समाज के नहीं थे, बल्कि पूरी मानवता के लिए थे। दोस्तों, कबीर जी का जीवन और उनकी वाणी हमें यही सिखाती है कि सच्चा इंसान वही है जो प्रेम, करुणा और भाईचारे का मार्ग अपनाए। आज अगर हम कबीर जी की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतार लें तो समाज से नफरत, भेदभाव और झगड़े हमेशा के लिए मिट सकते हैं। आइए हम सब मिलकर कबीर जी की इस अमर वाणी को अपनाएं और मानवता का संदेश फैलाएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय संत कबीर।